हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, उसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस जो है आपको आसानी से मिल सके और आप चैनल से जुड़े रहें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है आपका डिवीजन इन सब ग्रुप। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि सब ग्रुप्स में क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। कोई भी चीज़ अगर सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन। अब डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मार्केट सेगमेंटेशन है तो मार्केट को यहाँ पे क्या करेंगे, कई पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। एक मार्केट को उसके कई ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम क्या करें, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनको आसानी से उनके नीड्स एंड इंटरेस्ट को पहचान सके और उनके अकॉर्डिंगली क्या करें, हम प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक तरह के कस्टमर को एक एक पार्ट में हम डिवाइड करते चले जाएंगे उनके इंटरेस्ट, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स नोन एज सेगमेंट बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस कस्टमर की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उनके अकॉर्डिंग उनका ग्रुप बना देंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इन डिवाइडिंग और सेगमेंटिंग मार्केट, researchers typically look for common characteristics such as shared needs, common interests, similar lifestyle और demographic profile कि उनका क्या अर्बन है, रूरल है, हमारा कस्टमर, उनका इंटरेस्ट क्या, उनकी नीड क्या, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं सब ग्रुप्स में। The overall aim of segmentation is to identify high-yield segment, that is those segments that are likely to be the most profitable or दैट हैव ग्रोथ पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो जो हम सेगमेंट है हमारा प्रॉफिटेबल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सो दैट दीज कैन बी सेलेक्टेड फॉर स्पेशल अटेंशन एज इट इज बिकम टारगेट मार्केट। मेनी डिफरेंट वे टू सेगमेंट द मार्केट हैव बीन आइडेंटिफाइड। बिजनेस टू बिजनेस सेलर माइट सेगमेंट द मार्केट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस और कंट्रीज, while business to consumer seller might segment the market into demographic segmentation। अब इसमें क्या है, बिजनेस टू बिजनेस मीन्स क्या है, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ क्या करना है, यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, बिजनेस प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करनी है। तो वो क्या करेंगे कि अपना जो मार्केट होगा उनको इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या करेंगे, सेगमेंट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, बिजनेस के लेवल पे सेगमेंट कर देंगे। लेकिन जो बिजनेस टू कस्टमर होता है उनका क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, इसमें क्या है, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाइफ स्टाइल के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, नीड के बेसिस पे एंड क्या करेंगे, डेमोग्राफी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम हिस्ट्री क्या है, हमारा जो सेगमेंटेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा आया था फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। इसमें जो है 80s के बीच में, 1880s के बीच में था। द इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर हु सोल्ड गुड्स ऑन अ लोकल और रीजनल बेसिस। मीन्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं था उस टाइम पे, तो क्या करते थे, एक लोकल एरिया होता था और उसी एरिया के बीच में ही क्या करते थे, हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिफिकेशन और मास मार्केटिंग। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। द इकोनॉमी बिकम unified, standardized, branded goods were distributed at a national level. Manufacturer tended to insist on strict standardization in order to achieve scale economies to penetrate market in early stages of product life cycle। अब इसमें क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका बेसिकली एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू क्या होता है, आपका प्रोडक्ट क्या है, बर्थ से क्या, ग्रोथ से एंड क्या करता है, ये डिक्लाइन फेज तक ये जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूनिफिकेशन या मास मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक अच्छे खासे क्या है, एक बड़े लेवल के कस्टमर्स तक हम पहुँच पाए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा सेगमेंटेशन प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ था 1920 से 1980 के बीच में। एज मार्केट साइज इंक्रीज्ड, मैन्युफैक्चरर वर एबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल pitches at
pitched at different quality point to meet the needs of various demographic and psychographic market segment. This is the era of market differentiation based on demography, socio-economy and lifestyle factors. अब यहाँ पे सेगमेंटेशन में हमने क्या किया, एक प्रोसेस के थ्रू इनको बांटना शुरू कर दिया और यहाँ पे किसके बेसिस पे, डेमोग्राफी के बेसिस पे बांट दिया हमने, सोशियो इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल के बेसिस पे हमने मार्केट को क्या किया, सेगमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट साइज हमारा बड़ा हो गया था, अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर सेगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा हाइपर सेगमेंटेशन। हाइपर सेगमेंटेशन में आपका क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे सब ग्रुप्स में मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं कि 2-4 मार्केट क्या है बेसिस पे हम सब ग्रुप में बनाएंगे, बल्कि इसको क्या करते हैं, एक बड़े लेवल पे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उनको, हम सेगमेंटेशन के प्रोसेस में इसको फॉर्म कर देंगे। अ शिफ्ट टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ever more narrow market segment, technological advancement, especially in the era of digital communication, allow market to communicate with individual consumer or very small groups. This is sometimes known as one-to-one marketing. अब यहाँ 1-to-1 मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सब ग्रुप्स में हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम विलेज तक हमारी सारी क्या है पहुँच हो चुकी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना, ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्ट पहुँचाने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें कस्टमर उसके कौन कौन है, उनको पहचानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी हिस्ट्री है सेगमेंटेशन की। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो मेन स्ट्रेटजीज, जो अप्रोचेज यूज किए जाते हैं, किसके लिए कौन सी सेगमेंटेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, इसको यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे हमारा है जीरो सेगमेंटेशन। जीरो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपका एक ग्रुप है, इसमें कोई भी बीच में सब ग्रुप्स के बीच में डिवाइड नहीं है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, हम सारे मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मास मार्केटिंग, नो सेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होती है, हम हमारे सारे कस्टमर हैं, यहाँ पे कोई हमारा टारगेट कस्टमर नहीं है, हम यहाँ पे सबको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा आया 1 फोकस स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एक क्या करेंगे, प्रॉपर जो है मार्केट को सेगमेंट करेंगे, एक ग्रुप में 2 ग्रुप में, निश मार्केटिंग, फोकस एफर्ट्स ऑन अ स्मॉल या टाइटली डिफाइंड टारगेट मार्केट। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने कस्टमर को जानते हैं, उनको क्या करेंगे, एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा 2 और मोर। अब इसमें क्या है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, यहाँ मल्टीपल निशेस बनाएंगे, फोकस एफर्ट्स ऑन 2 और मोर टाइटली डिफाइंड मार्केट। अब यहाँ पे लाइक जॉनसन्स एंड जॉनसन्स हो गया, ये बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाता है, बेबी प्रोडक्ट बनाता है, एडल्ट के लिए प्रोडक्ट बनाता है। इसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इसको निशेस में डिवाइड कर दिया और उसके बेसिस पे क्या करता है, ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ आ गया थाउजेंड्स। थाउजेंड मीन्स हाइपर सेगमेंटेशन। टाटा कंपनी हमारी जो यूज करती है, नमक भी बनाती है, स्टील भी बनाती है, एरोप्लेन भी बनाती है एंड बहुत सारी इनकी जो है व्हीकल वगैरह भी आती हैं। तो ये क्या है, हाइपर सेगमेंटेशन मीन्स क्या, हमारा जो कंपनी है वो अपने मार्केट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड उनके नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। 1-to-1 मार्केटिंग, कस्टमाइज द ऑफर फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर्स। यहाँ क्या है, सारे इंडिविजुअल को हम फोकस करेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो इंडिविजुअली बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। वैसे हमारा क्या था, मार्केट ब्रॉड लेवल पे था, हमारा कोई टारगेटेड कस्टमर नहीं था, हम सबको प्रोडक्ट पहुंचाते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एक एक इंडिविजुअल को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करें, वो खरीदें। नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिक्स क्या है, किस बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट करते हैं या बांटते हैं। तो पहला हमारा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या करते हैं, यहाँ पे एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड क्या है मैरिटल स्टेटस पे हम क्या करते हैं, इनको मार्केट में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारा आ जाता है जियोग्राफिक बेसिस पे। जियोग्राफिक बेसिस पे रीजन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, एरिया एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। बिहेवियरल में क्या करते हैं हम, ओकेजन के बेसिस पे एंड बेनिफिट्स के बेसिस पे। ओकेजन मीन्स वही हो गया कि हमारी क्या है, किस बेसिस पे, किस ओकेजन पे हम कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे हो गया सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल में हम क्या करेंगे, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल ग्रुप एंड रिलीजन एंड फैमिली के जो लाइफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मार्केट को डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल में हम यहाँ पे नीड्स, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। एंड फिफ्थ वन इज हमारा क्या है, सिक्स वन इज हमारा है यूजेस के रेट पे, अवेयरनेस के रेट पे एंड ब्रांड लॉयल्टी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा आएगा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है। जियोग्राफी मीन्स होता है आपका क्या है, रूरल एरिया में डिवाइड कर देना, रीजनल एरिया में डिवाइड कर देना, उसको क्या है अर्बन एरिया में मार्केट को डिवाइड कर देना। रूरल हो गया, रीजनल हो गया, अर्बन हो गया, इनके बेसिस पे अब हमारा टारगेट कस्टमर क्या है। अगर एसी बेचना है तो हम क्या अर्बन एरिया में बेचेंगे, अगर हमें फैन बेचना है तो हम सबको टारगेट करेंगे यहाँ पे। ये चीज़ें यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। Geographic segmentation consists of creating different groups of customers based on geographic boundaries. The need and interest of potential customer vary according to their geographic location, climate and region, and understanding the allow you to determine where to sell and advertise a brand as well as where to expand a business. अब यहाँ पे क्या है, हमारा रोल्स रॉयस है तो वो कभी टीवी पे अपना क्या है कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि जो टीवी देखता है वो कभी रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता है। तो वो अपना मार्केट जानता है कि ये क्या है, वो सबको पता है, जो खरीद पाएगा उसे पता होगा और जिसे नहीं खरीदना होगा उसे वो उसके बारे में जानकारी भी नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पे किसके बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं कि कौन हमारे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कस्टमर हमारे कौन है, क्लाइमेट क्या है। अब हमें कश्मीर में अगर बेचनी है तो हम एसी नहीं बेच सकते हैं, और अगर हीटर बेचे तो वहाँ पे हमारी आसानी से सारे बिक जाएंगे। सेम अगर हम क्या साउथ के एरिया में अगर हम जाएं तो वहाँ पे अगर हम हीटर बेचना चाहें तो वहाँ पे नहीं बिकेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप क्या करते हैं, मार्केट को हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे ही डिवाइड कर देते हैं। जिसको ज़रूरत है जिस चीज़ की उसे ही क्या हो, उस चीज़ को प्रोवाइड करनी होती है। डिवीजन इन टर्म ऑफ कंट्रीज, स्टेट, रीजन, सिटीज, कॉलेजेस और एरियाज इन डन अंडरस्टैंड द ऑडियंस एंड मार्केट अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, कॉलेज मीन्स क्या है, अगर बुक्स बेचनी हमें या फिर कोई और चीज़ बेचनी है, यूनिफॉर्म बेचनी है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म बेचनी है, तो हम कहीं और किसी को नहीं बेच सकते। बेसिकली वो कॉलेज का स्टूडेंट ही उस चीज़ को प्रेफर करेगा। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्प्ले डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब marketing strategies created by dividing the target market into segment on the basis of factors such as economy, food habit, clothing, languages, traditions and क्या है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो जियोग्राफी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है, आपकी डेमो मीन्स होता है पॉपुलेशन, और उनके बेसिस पे हम मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट थ्रू डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज, जेंडर, नेशनैलिटी, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इनकम एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इनकम बहुत मैटर करता है, आपका एज ग्रुप मैटर करता है कि आपको इस एज ग्रुप में क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी है। जेंडर, आप फीमेल है कि मेल है, मेकअप करनी है तो फीमेल के लिए ही बेचेंगे, अगर हमारा कॉस्मेटिक्स है हम मेल को नहीं बेचेंगे, वो अलग बात है, आजकल के मेल्स भी यूज़ करते हैं। नेशनैलिटी क्या है आपका, अगर इंडियन है तो आप इंडियन के कल्चर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वेस्टर्न यहाँ पे नहीं चलेगा। एजुकेशन के बेसिस, एजुकेशन का लेवल क्या है उसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी नीड होती है। फैमिली की साइज क्या है इसके अकॉर्डिंग भी होता है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, अगर वो प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के अकॉर्डिंग हम उनका ड्रेसअप होगा, उनकी चीज़ें होंगी, और वो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो क्या है एक्ट्रेस है या मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपने ड्रेसअप रखते हैं। इनकम क्या है, इनकम भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका। इनकम जैसा होगा वो क्या करते हैं, उसी तरह की क्या चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन सिंस इट इज बेस्ड ऑन नोइंग हाउ कस्टमर यूज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर देम। अब डेमोग्राफिक के बेसिस पे बांट देते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट को रीड करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, हमारा बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। साइको मीन्स क्या होता है, हमारा जो मेंटल लेवल का जो स्टडी होता है वो हमारी साइकोलॉजी होती है, और साइकोग्राफी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं इनका। अब यहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसका लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड क्या है, कैसी चीज़ें वो पसंद करता है, और उसका इंटरेस्ट किस चीज़ों में है।
To understand the target audience, market research methods such as focus group surveys, interviews and case studies can be successful in compiling these type of conclusions। अब इसमें क्या है, हम किस बेसिस पे करते हैं कि पीपल कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ग्रुप इंटरव्यू लेते हैं, इसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, फिर उन्हें हम अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सेम आपका साइकोग्राफी के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो है हमारे ओकेजन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो है बिहेवियर कैसा है, किस टाइम पे हमें क्या चीज़ें चाहिए। अगर शादी में खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, सूट और लहंगे वगैरह प्रीफर करते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में हम क्या करते हैं, कोई अगर ऐसा ओकेजन नहीं है तो उसके बेसिस पे अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम फॉर्मल कपड़े यूज़ करना पसंद करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। तो हम किस ओकेजन पे क्या हमें खरीदना है, ये चीज़ें यहाँ पे हम समझते हैं। बिहेवियरल सेगमेंटेशन फोकसेस ऑन स्पेसिफिक रिएक्शन, मीन्स क्या है, अगर शादी है तो लहंगा क्या है, वहाँ पे स्पेसिफिक आपका रिएक्शन हो जाएगा कि शादी में लहंगा पहनना है या फिर लड़कों को सूट वगैरह जो भी शेरवानी पहननी है। As it is the consumer behavior pattern and the way customer go through their decision making and purchasing process, कि कस्टमर का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, कब वो कैसा डिसीजन लेना पसंद करता है। Behavioral segmentation is the process of grouping customer according to their behavior when making purchasing decisions. Market researchers are in charge of observing aspects such as regarding to buy as it is knowledge they have about the product, level of loyalty, interaction with your brands और product usage experience। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन देखेंगे, आइडेंटिफाई सेगमेंट बेस्ड ऑन बिहेवियर डिस्प्लेड कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर जैसा अपना बिहेवियर डिस्प्ले करेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंटेशन कर देंगे, उनका सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। डिटरमिन हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द ईच सेगमेंट्स, और यहाँ पे टेलर द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर को नीड्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्प्ले बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, अगर साउथ में हो तो वहाँ पे साउथ के अकॉर्डिंग वो ड्रेसअप पसंद करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर नॉर्थ इंडियंस है तो उनको नॉर्थ इंडियंस के अकॉर्डिंग ड्रेसअप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो ये आप क्या करते हैं, ओकेजन के बेसिस पे, मूड के बेसिस पे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन को क्या करते हैं, बांट देते हैं। सो ये हमारा है मार्केट सेगमेंटेशन के टाइप्स क्या हैं उनके, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ सेगमेंटेशन प्रोसेस का, हमने ये इस वीडियो में कवर किया है।